गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेंडिंग प्रदेश। दोस्तों आज 19 अक्टूबर है। आज के लिए झारखंड करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के किस जिले में भारतीय शिल्प बाजार का आयोजन किया जा रहा है? भारतीय शिल्प बाजार का आयोजन किया जा रहा है। देखिए, ये जो बाजार है ये रांची का एक संगठन है, उसके थ्रू ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, लेकिन ये खूंटी में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। चलिए जानते हैं इसके बारे में। देखिए, आप उस बाजार का एक झलक यहाँ देख सकते हैं। खूंटी जिले स्थित कचहरी मैदान में गुजराती समाज हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम डेवलपमेंट संस्थान रांची द्वारा भारतीय शिल्प बाजार लगाया गया है। इसका शुभारंभ 17 अक्टूबर को किया गया। ओके, भारतीय शिल्प बाजार में बांस से बना सामान, नागालैंड का ड्राई फ्लावर, दिल्ली की ब्लॉक प्रिंट कुर्ती, कोलकाता का जूट बैग, मुंबई के खिलौने, उत्तराखंड की हस्त निर्मित ज्वेलरी, भिलवाड़ा का चूरन, भदोही का विश्व प्रसिद्ध कालीन समेत अन्य घरेलू सामान आकर्षण का केंद्र हैं। बाजार में प्रवेश शुल्क 5 रुपये के साथ एक मास्क दिया जा रहा है। मेले का आयोजन 28 अक्टूबर तक किया जाएगा। चलिए, खूंटी की बात हुई है तो आप मैप में देखिए, खूंटी ये हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये जानिए कि किसी भी स्टेट को ये टच नहीं करता है, किसी भी स्टेट के साथ बाउंड्री को शेयर नहीं करता है। लेकिन वहीं अगर हम डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो ये फिर देखिए, एक रांची हो गया जिससे ये अलग होकर बना है, रांची। उसके बाद सरायकेला खरसावां है, फिर वेस्ट सिंहभूम है, सिमडेगा है, गुमला है। ओके, कितने हो गए? 5 डिस्ट्रिक्ट हो गए। ओके, कौन कौन से? रांची, सरायकेला खरसावां, वेस्ट सिंहभूम, सिमडेगा, गुमला। ओके, तो ये 5 डिस्ट्रिक्ट के साथ ये बाउंड्री शेयर करता है। कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें हम लोग देख लेते हैं खूंटी के बारे में, जैसे कि रांची से अलग होकर ये एक नया नया डिस्ट्रिक्ट बना था। कब बना था? 2007 में। ओके, ये इस वर्ष इसका गठन हुआ था। अगर यहाँ के पॉपुलेशन डेंसिटी की बात की जाए, जनसंख्या घनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी की बात की जाए तो 210, बहुत ही कम आबादी भी है इस क्षेत्र का। और वहीं अगर सेक्स रेशियो देखा जाए तो सेक्स रेशियो कितना है? 997। तो ये एक अच्छा रेट है, रिकॉर्ड है। और वहीं अगर लिटरेसी रेट की बात की जाए तो लिटरेसी रेट 63.86% है। ओके, ये लिटरेसी रेट हो गया। अनुमंडल सिर्फ एक है, जिसको सब डिवीज़न बोलते हैं, सिर्फ एक अनुमंडल है और वो खूंटी ही है। वहीं अगर हम प्रखंड की बात करें, ब्लॉक्स की बात करें तो 6 ब्लॉक्स हैं, खूंटी, तोरपा, मुरहू, अड़की, कर्रा और एक और है रनिया। हाँ, रनिया नाम है उसका। ओके, विधानसभा क्षेत्र 2 है। एक खूंटी खुद एक विधानसभा क्षेत्र है, उसके बाद तोरपा। ये 2 विधानसभा क्षेत्र है, मतलब एमएलए के लिए यहाँ पर 2 सीट है। ओके, वहीं अगर हम इसकी नदी की बात करें, प्रमुख नदी जो कि इस डिस्ट्रिक्ट से होकर गुजरती है, इंपॉर्टेंट रिवर्स, तो एक कांची हो गया, कारो हो गया, करकरी, फिर एक बनाई नदी, इतना हो गया। कुछ और भी चीज़ें हैं खूंटी में जो कि फेमस है, जैसे कि यहाँ का जो शिव मंदिर है, अमलेश्वर धाम फेमस स्थल है। और एक इम्पॉर्टेंट बात, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत खूंटी में ही है, 73.25%। ओके, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत। चलिए, इतनी जानकारी खूंटी के लिए काफ़ी है। तो इसी तरह से हम लोग धीरे धीरे सभी डिस्ट्रिक्ट के बारे में पढ़ेंगे मैप के थ्रू। तो होगा ये, जब रिपीटेशन होने लगेगा तो आपके दिमाग में ये सारी चीज़ें आसानी से बैठ जाएगी, आपको अलग से ये सब याद करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड के 1203 विद्यालयों में किस अभियान के तहत कंप्यूटर लगाए जाएंगे? ऑप्शंस क्या हैं? समग्र शिक्षा आधार अभियान, समग्र शिक्षा अभियान, कंप्यूटर शिक्षा अभियान या फिर डिजिटल शिक्षा अभियान। तो समग्र शिक्षा अभियान, ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर है। चलिए इसके बारे में और जान लेते हैं। राज्य के 1203 हाई स्कूल व +2 विद्यालयों में कंप्यूटर एजुकेशन शुरू किया जाएगा। झारखंड शिक्षा परियोजना द्वारा इन स्कूलों में कंप्यूटर लैब के लिए एजेंसी चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
एक विद्यालय में 10 कंप्यूटर सेट लगाए जाएंगे। ओके, और 5 साल तक इसके संचालन और जो मेंटेनेंस की जिम्मेदारी है वह संबंधित एजेंसी की होगी। विद्यालयों में समग्र शिक्षा अभियान के तहत कंप्यूटर लगाए जाएंगे। इसके लिए जितना भी खर्च आएगा तो 60% खर्च जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट भारत सरकार देगी, और बाकी का कितना बच रहा है 40%, तो 40% जो अमाउंट है ये राज्य सरकार के द्वारा दिया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। झारखंड शिक्षा परियोजना ने वित्तीय वर्ष 2020 से 21 के बजट के तहत 1100 करोड़ रुपए की मांग केंद्र से की है। केंद्र सरकार के द्वारा जो भी राशि दी गई है उसका 94% खर्च जो है झारखंड शिक्षा परियोजना के द्वारा किया जा चुका है। ओके, केंद्र सरकार द्वारा अब तक लगभग 600 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इनमें से अधिकांश राशि पारा शिक्षक, बीआरपी, सीआरपी, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के शिक्षक व कर्मी एवं समग्र शिक्षा अभियान के कर्मियों के मानदेय भुगतान में खर्च हुई है। देखिए, झारखंड शिक्षा परियोजना के तहत 1100 करोड़ रुपए की मांग की गई थी, जिसमें कि 600 करोड़ रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू दे दिया गया है, और इसका किस तरह से यूज़ हुआ है यहाँ पर ब्यौरा इसका दिया गया है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झारखंड में चल रहे दीदी बाड़ी योजना में मनरेगा का सहयोग कौन सी संस्थान कर रही है? ऑप्शंस में जुटको, JSLPS, JUVNL, JVBNL। तो ऑप्शन बी जो है JSLPS ये इसका सही आंसर है। अब ये है क्या, जो आंसर जान रहे होंगे वो इसका फुल फॉर्म भी जान रहे होंगे। देखिए इसका फुल फॉर्म झारखंड स्टेट लिवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी। ओके, चलिए थोड़ा सा और जानते हैं इसके बारे में। दीदी बाड़ी योजना से 6 महीने में 5 लाख परिवारों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं रोजगार उपलब्ध कराने के लिए चल रहे अभियान के 35 दिनों में 1.5 करोड़ मानव दिवस सृजन का लक्ष्य रखा गया है। मेन डे। राज्य में कुपोषण की समस्या मिटाने के लिए मनरेगा एवं JSLPS मतलब झारखंड स्टेट लिवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी के सहयोग से दीदी बाड़ी योजना चल रही है। झारखंड में कुपोषण एक बड़ी समस्या है। राज्य की 65.5% महिलाएं तथा 5 वर्ष तक के 45.3% बच्चे कुपोषित बताए जाते हैं। इनकी पोषण संबंधी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए मनरेगा और JSLPS मिलकर काम कर रहा है, और इन्हीं प्रयासों में से एक है दीदी बाड़ी योजना। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से डिटेल में किसी भी क्वेश्चन को यहाँ पर एक्सप्लेन किया जाता है, एक्सप्लेनेशन के साथ नोट्स आपको दिया जाता है। और ये जो किया जा रहा है बस इसीलिए किया जा रहा है कि आप जो तैयारी करें वो तैयारी सिर्फ पीटी तक ना सीमित रहे। JPSC मेंस तक के लिए जो भी मटेरियल आपको चाहिए वो एक ही तरह के लेक्चर से हो जाए, यही इस लेक्चर का, यही इस सीरीज का उद्देश्य है। यही कारण है कि एक क्वेश्चन के साथ इतना सारा एक्सप्लेनेशन होता है। ओके, चलिए कुछ और जानते हैं। इसमें ग्रामीण अपनी पोषक वाटिका का निर्माण खुद करेंगे और उन्हें काम के एवज में मनरेगा के मद से राशि का भुगतान किया जा रहा है। सब्जी, पपीता, केला व अन्य पौधों पर होने वाले खर्च का वहन राज्य आजीविका मिशन कर रहा है। प्रशिक्षण का खर्च भी राज्य आजीविका मिशन ही वहन करेगा। कुछ और चीज़ें हैं जैसे कि ग्रामीण विकास सचिव आराधना पटनायक। आपने ये भी ध्यान दिया होगा कि जिस तरह हम लोग डिस्ट्रिक्ट के बारे में पढ़ते हैं बार बार जब भी डिस्ट्रिक्ट का नाम आता है, उसी तरह हम लोग सचिव का भी नाम पढ़ते हैं। ऐसे ही यदि आप नाम याद करेंगे साइड से तो आपको काफ़ी समय लगेगा, हो सकता है कि आपको याद भी ना हो, लेकिन इस तरह से जब आप लेक्चर पढ़ते हैं तो जो क्वेश्चन के हिसाब से जानकारियाँ हैं झारखंड करंट अफेयर्स के साथ साथ अलग से जो भी एक्सप्लेनेशन दिया रहता है उसी में आप देखेंगे कि ये सब रिपीट करने लगा है। और जब ये सब रिपीटेशन, इन सब चीज़ों का रिपीटेशन होता है तो ये सब अपने आप दिमाग में बैठ जाता है, अलग से इन सब चीज़ को पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है। और यही कारण है कि ये सब बार बार मेंशन किया जाता है। ग्रामीण विकास मंत्री कौन है? आलमगीर आलम। ओके, चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। राज्य सरकार के द्वारा आदर्श विद्यालय योजना पर कुल कितना करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा? 57, 85, 97, 95। तो ऑप्शन से लग रहा है कि ईयर है, ईयर नहीं है। ऑप्शन बी 1885 ये इसका सही आंसर है, और ये करोड़ में है। ओके, करोड़ रुपीस। चलिए इसके बारे में जानते हैं। देखिए, राज्य सरकार ने आदर्श विद्यालय योजना के तहत जिला स्तर पर
80 उत्कृष्ट विद्यालय एवं प्रखंड व पंचायत स्तर पर 4,416 आदर्श विद्यालय विकसित करने का निर्णय लिया है। इन विद्यालयों को 5 साल में विकसित किया जाएगा। इस पर कुल 1885 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इस योजना के तहत स्कूलों में आधारभूत संरचना का विकास करने के अलावा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को केंद्र में रखा जाएगा। ओके, चलिए 5वां क्वेश्चन देखते हैं। बहुत लोगों ने कमेंट किया था कुछ लेक्चर में कि सर आप काफ़ी स्लो बोलते हैं, तो स्पीड बोला कीजिए। देखिए, ये मेरी आदत है स्लो बोलने की इस तरह के कैटेगरी में, मतलब कि जब भी पढ़ाया जाए तो थोड़ा स्लो बोलने की आदत है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ा फास्ट बोलूँ। अगर ऐसा है थोड़ा मतलब ज़्यादा ही स्लो हो जाता है तो आप जो स्पीड है उसको बढ़ा सकते हैं, आपके अकॉर्डिंग जो भी सूट करता है, क्योंकि जो भी नेचर है आदमी का, नेचर वो चेंज होता नहीं है। बोलने का जो तरीका होता है वो इतनी आसानी से वो चेंज नहीं हो पाएगा। ओके, तो उसके लिए मुझे प्लीज़ आप माफ़ कर दीजिए। चलिए 5वां क्वेश्चन है, HEC और किस देश की कंपनी के साथ पवन ऊर्जा के क्षेत्र में जल्द ही जॉइंट वेंचर में काम करेगी? तो जर्मन इसका सही आंसर है। इसके बारे में मैंने पहले ही एक वीडियो, बहुत पहले एक वीडियो दिया था कि इस कैटेगरी में पवन ऊर्जा के साथ कौन सी कंपनी के साथ ये काम करने वाली है और वो कंपनी किस कंट्री की है। ओके, यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? जर्मन। चलिए जानते हैं इसके बारे में। देखिए, HEC और जर्मन की कंपनी स्काई विंड, ठीक है, कंपनी का नाम याद आ गया होगा। स्काई विंड पवन ऊर्जा के क्षेत्र में जल्द ही जॉइंट वेंचर में काम करेंगे। दोनों मिलकर पवन ऊर्जा से संबंधित उपकरणों का उत्पादन और पवन ऊर्जा मिल की स्थापना करेंगे। इसके लिए दोनों कंपनियों के बीच समझौता पहले से ही हो गया है। समझौते के अनुसार स्काई विंड इस कार्य के लिए HEC में 500 करोड़ तक का निवेश करेगी, जबकि HEC प्लांट, मशीन और मैन पावर उपलब्ध कराएगा। टरबाइन इसका महत्वपूर्ण उपकरण है। इसका निर्माण HEC को करना है। HEC के पास सभी तरह के टरबाइन बनाने की क्षमता है। ओके, एक विंड मिल से करीब 3.5 मेगावाट बिजली पैदा होती है। यह एक नवीनतम तकनीक है जो दुनिया में कहीं नहीं है। प्रोजेक्ट शुरू होने से विश्व बाजार में HEC की साख बढ़ेगी। भारत का पवन ऊर्जा के उत्पादन में विश्व में 4था स्थान है। वर्तमान में इसकी क्षमता लगभग 27,000 मेगावाट है। भारत सरकार ने इस क्षेत्र के लिए महत्वाकांक्षी योजना तैयार की है। क्षमता को सन 2022 तक 60 गीगावाट तक ले जाना है। ओके, परीक्षा के दृष्टिकोण से कुछ और भी जानकारियां हैं, जैसे कि HEC की स्थापना 1958 में और HEC के 3 प्लांट्स हैं। देखिए, यदि आप झारखंड में रहते हैं, कभी इंटरव्यू में आप कहीं जाएंगे तो डेफिनेटली आपको इन सब चीज़ों के बारे में पूछा जा सकता है, जैसे कि जो फेमस कंपनी है झारखंड की, या फिर धनबाद जो कि देश की कोयला राजधानी है। तो इस तरह की जो जानकारी है आपको रखनी चाहिए। ओके, तो HEC के बारे में यहाँ बता रहा था। HEC के 3 प्लांट्स हैं, हेवी मशीन बिल्डिंग प्लांट, हेवी मशीन टूल्स प्लांट, ओके, बिल्ट इन कोलैबोरेशन विथ चेकोस्लोवाकिया, फाउंड्री फोर्ज प्लांट। ओके, चलिए ये आज के लिए 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। लास्ट लेक्चर का जो क्वेश्चन था उसे हम लोग देख लेते हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2019 रैंकिंग में पूरे देश में झारखंड का क्या स्थान है? तो पूरे झारखंड में इसका 5वां स्थान। सभी लोगों ने लगभग सही जवाब दिया था, कुछ लोगों ने बस माइनर सा चीज़ है, लगभग सभी ने सही जवाब दिया था। ओके, चलिए इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। देखिए, पहले स्थान पर, हाँ, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए, रैंकिंग की बात जब भी हो, तो आपको आपका जो स्टेट है उसके बारे में तो खैर जानना ही है, उसका रैंक कितना है। उसके अलावा फर्स्ट रैंक में कौन है उसके बारे में भी जानकारी आपको रखनी चाहिए। जैसे कि पहले स्थान पर, इस कैटेगरी में पहले स्थान पर आंध्र प्रदेश और दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश हैं। ओके, इस रैंकिंग की सूची को उद्योग और आंतरिक व्यापार विभाग भारत सरकार के द्वारा जारी किया गया है। व्यवसाय और निवेश से जुड़े नियमों में बदलाव और व्यापार के अनुकूल माहौल बनाने के प्रयासों के दम पर झारखंड देश के शीर्ष 5 राज्यों में शामिल है। इसी रैंकिंग में वर्ष 2015 में झारखंड तीसरे स्थान पर और वर्ष 2017 में चौथे स्थान पर था। ओके, चलिए आज के लिए आपका क्वेश्चन है, हाल ही में किस विश्वविद्यालय ने जापानी भाषा की पढ़ाई शुरू करने की घोषणा की है? रांची विश्वविद्यालय,
कोल्हान विश्वविद्यालय, नीलांबर पीताम्बर या फिर विनोबा भावे। ओके, तो आप अपना आंसर कमेंट के थ्रू बताएं और वीडियो आपको कैसा लगता है ये आप कमेंट के थ्रू हमेशा आप बताते रहें। पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कर दिया करें और यदि आप अपने दोस्तों से इन वीडियोस को शेयर करते हैं तो ये हमारे लिए खुशी की बात होगी। ओके, तो इसी तरह से वीडियोस के साथ बने रहें। और एक चीज़ और, यूट्यूब चैनल के साथ साथ टेलीग्राम भी इम्पॉर्टेंट है। टेलीग्राम में जो हमारे ग्रुप है ट्रेंडिंग प्रदेश, क्योंकि जो भी लेक्चर्स होते हैं उसका PDF फाइल और उस पर बेस्ड जो भी क्वेश्चंस होते हैं, जो क्विज सेशन होता है वो टेलीग्राम में ही ऑर्गेनाइज कराया जाता है। ओके, तो दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं झारखंड के अगले वीडियो में। धन्यवाद।